यार सच में मैंने तो बस 1,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, तो मुझे 20,000 का लॉस कैसे हुआ? प्लस नाउ माई ब्रोकर इज आफ्टर मी टू डिपॉजिट 19,000 इनटू हिज अकाउंट, वरना मैं डिफॉल्टर बन जाऊंगी। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है इफ यू ऑप्टेड फॉर शॉर्ट सेलिंग। इसलिए ये क्या है, हाउ टू मिनिमाइज रिस्क्स इन दिस एंड क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपको गिरते हुए स्टॉक से फायदा मिल सकता है। हाँ, मोस्टली वी आर लाइक कि 200 का शेयर बाय किया, अगर वो 250 हो गया तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक तरीका तो है ही, बट यू कैन ऑल्सो बेनिफिट व्हेन द स्टॉक प्राइसेस एक्चुअली फॉल। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये क्या टेक्निक है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग, कैसे काम करती है, ये सब हम आज इस वीडियो में समझाएंगे। Before we start, hello and welcome to IND Learn. IND Learn पर आप बस 5 मिनट में पर्सनल फाइनेंस के कोर्सेज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री एंड सिंप्लीफाइड वे में। Not only that, बट आपको इन फ्री कोर्सेज का सर्टिफिकेट भी मिलता है that you can share on your social and professional networks. So now don't forget to complete the course on short selling and get your free certificate. इस कोर्स में we will help you understand short selling 101, वर्चुअल ट्रेडिंग एंड केस क्वेश्चंस, जिससे आपको शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट बेटर समझ आएगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस कोर्स, शॉर्ट सेलिंग 101। पहले तो इसको कंफ्यूज मत करिए विद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। व्हेन पीपल टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो दे आर नॉट रेफरिंग टू शॉर्ट सेलिंग और शॉर्टिंग अ स्टॉक। Short selling trading technique actually inverts the usual concept of investing. अगर ट्रेडर्स एक स्टॉक को शॉर्ट करते हैं तो इसका मतलब कि वो बेट कर रहे हैं कि इस स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। अगर वो ये बेट जीत जाते हैं तो उन्हें डिक्लाइनिंग स्टॉक प्राइस से प्रॉफिट होगा। इन ब्रीफ, ट्रेडर्स बोरो अ स्टॉक, sells it at a higher price with the expectation of buying them back at a lower price. इसमें आप पहले स्टॉक्स बेचते हैं, जो कि नॉर्मल सिनेरियो में आप पहले खरीदते हैं। Here, profit is equal to sell price minus buy price. अब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे आप बेटर समझ पाएंगे। Let's build a scenario around आस्था। आस्था को लगता है कि एक ऑटो स्टॉक का स्टॉक प्राइस विल गो डाउन। इससे पैसे कमाने के लिए आस्था wants to short that auto stock. To initiate this, Astha will need a broker to make it easy. Let's say she already has a broker. A broker will have to find the share of that auto stock. Customer portfolio, stock inventory, institute या another broker. He or she can find and borrow that share from anywhere. अब broker को share मिल गया and उन्होंने वो एक share आस्था के लिए borrow कर लिया. Now the broker sells the share of auto stock in the market for Astha. Let's say the stock price is at 1,000 rupees for one share. So if that one share of auto stock is selling at rupees 1,000, so that amount will be credited to Astha's brokerage account. By the end of the day, let's assume that Astha is right and the price drops to 700 rupees. Now because she was shorting the stock or betting on the stock price, she's able to profit by buying back the share at the current price. आस्था goes to the broker. ब्रोकर एक शेयर खरीदता है at rupees 700 for आस्था and इससे आस्था को 300 रुपए का प्रॉफिट होता है। And the broker then returns back the stock जहां से बोरो किया था। But remember that you will be paying interest on those borrowed shares for as long as you hold them. ये सब सुनने में आसान लग रहा होगा, but it needs extensive expertise. अब यही अगर स्टॉक प्राइस बढ़ गया इंस्टेड ऑफ फॉलिंग, then the trader, इस केस में आस्था, will lose her money. So short selling carries a high risk to reward ratio and traders can either make a profit or experience enormous losses. अब दो मेन रीजंस हो सकते हैं फॉर इन्वेस्टर्स टू एंगेज इन शॉर्ट सेलिंग। पहला, स्पेक्यूलेशन। इन्वेस्टर्स स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरेगा या नहीं as a result of forthcoming earnings, reports or due to other important variables. इस केस में इन्वेस्टर्स शेयर बोरो करते हैं and sell them at a higher price, then buy them back again at a lower price, returns them to the lender and earns profit on the price difference. दूसरा is risk hedging.
पहले हेजिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए कंसिडर हेजिंग एज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस। जब लोग ऑप्ट करते हैं टू हेज, दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ अ नेगेटिव इवेंट। तो जैसे अगर आपने होम इंश्योरेंस ली तो यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ अगेंस्ट फायर्स, ब्रेक-इन्स एंड अदर कैलामिटीज। हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जो रिस्क को मिनिमाइज करती है, उन लॉसेस को लिमिट करती है जो स्टॉक प्राइस के अनफोर्सीनेबल वेरिएशंस की वजह से आ सकते हैं। So you can use it to protect your assets from losses. In this case, एक इन्वेस्टर की लॉन्ग पोजीशन किसी भी सिक्योरिटी में एक और मेन जस्टिफिकेशन है टू एंगेज इन शॉर्ट सेलिंग। वो उसी सिक्योरिटी को शॉर्ट कर सकते हैं टू रिड्यूस हिज एक्सपोजर टू द डाउनसाइड रिस्क। इट्स अ वे टू बैलेंस आउट द पोटेंशियल लॉसेस विद पोटेंशियल गेन्स। अब हाउ इज इट डन, या लेट्स से कि शॉर्ट सेलिंग कैसे काम करती है। आप ये इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म दोनों वे में कर सकते हैं। इंट्राडे पर हमारे पास एक पूरा कोर्स है जो ऑलरेडी लाइव है, आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। सो इंट्राडे में सेम डे में ही ये सब प्रोसेस करना होगा। सेम डे आप शेयर खरीदेंगे भी एंड बेचेंगे भी। दूसरा वे है वाया शॉर्ट टर्म, ये आप SLB से कर सकते हैं, मीनिंग स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसमें आप स्टॉक्स को लेंड एंड बाय कर सकते हैं टू अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स। In this, borrowers are usually short sellers, that is, traders who want to sell shares that they don't own. And lenders are investors who have bought shares for long-term purposes and such shares are lying idle in their demat accounts. Short sellers monitor करते हैं price environment को and the profit from falling stock prices, whereas long-term investors purchase stocks in the hopes that future में उनका price rise हो जाएगा। तो क्या सोचा फिर? क्या आप भी आस्था की तरह शॉर्ट सेलिंग ट्राई करेंगे टू अर्न प्रॉफिट्स, या इट्स टू रिस्की फॉर यू? चलिए इस डिसीजन से पहले इसके थोड़े रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स को समझ लेते हैं, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारी I&D मनी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना, एज वी आर हियर टू सिंप्लीफाई फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स फॉर यू ऑल। आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से I&D मनी ऐप पर जाकर इस कोर्स की सर्टिफिकेशन फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको I&D मनी ऐप डाउनलोड करनी है और I&D लर्न पर जाकर शॉर्ट सेलिंग बाय I&D मनी कोर्स के 5 सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। बिफोर लीविंग, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। Stay tuned for the next chapter where we learn more about what are the advantages and disadvantages that come along with short selling. See you in the next one.